हेलो एवरीवन, ओराइज हियर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सो लेट्स बिगिन। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि पोकेमॉन वर्ल्ड 8 डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया हुआ है। तो इन्हीं 8 डिफरेंट रीजन में जनरेशन वाइज अलग अलग पोकेमॉन ऐड होते गए। जी हाँ, जनरेशन 1 टू जनरेशन 8 इस एरिया में अलग अलग पोकेमॉन ऐड होते गए। और पोकेमॉन की बात हो और लेजेंडरी पोकेमॉन का नाम ना हो तो ऐसे बहुत ही कम बार होगा। जी हाँ, लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में मैं कुछ टॉपिक आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे जनरेशन 1 में सिर्फ 5 लेजेंडरी पोकेमॉन थे। वही जनरेशन 7 आते आते उस पोकेमॉन का नंबर 81 तक पहुँच गया। जी हाँ, 5 से सीधा 81 तक वो नंबर चला गया। बिफोर जनरेशन 4 इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रीडिंग एनी पोकेमॉन। जी हाँ, लेजेंडरी पोकेमॉन का ब्रीडिंग उस समय पॉसिबल नहीं था। जनरेशन 4 आते आते उन लोगों ने मैनफी का डिटो के साथ क्रॉस ब्रीड किया और उसके हिसाब में फ्योनी का जन्म हुआ। जी हाँ, फ्योनी का वापस डिटो के साथ क्रॉस ब्रीड किया तो नए फ्योनी बने। तो इस प्रकार जनरेशन 4 में फर्स्ट ब्रीडिंग हुआ। जी हाँ, फर्स्ट ब्रीडिंग लेजेंडरी पोकेमॉन का ये जनरेशन 4 में हुआ। जनरेशन 3 के पहले हम लोगों को पोकेमॉन के जो लेजेंडरी टाइप है उनका जेंडर डिटेक्ट कर पाना मुश्किल था। जी हाँ, अभी भी बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन का जेंडर डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है, लेकिन जनरेशन 3 में लेटियोस ये पोकेमॉन हम लोगों को एज अ मेल एज अ फीमेल करके सबसे पहले सामने आए। जी हाँ, बिफोर जनरेशन 7 इन लेजेंडरी पोकेमॉन में कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ था। तो हम आज इसी पोकेमॉन के लेजेंडरी टाइप के कंसेप्ट को आप सभी के सामने क्लियर करने जा रहे हैं। जी हाँ, लेजेंडरी पोकेमॉन के मेन ऐसे 3 सब ग्रुप है। उसमें सबसे पहले आता है मिथिकल, उसके बाद आता है लेजेंडरी, उसके बाद आता है सब लेजेंडरी। जी हाँ, ये 3 के बेसिस पे जो लेजेंडरी पोकेमॉन है वो डिवाइड किए गए हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले मिथिकल पोकेमॉन्स। तो आप सभी को इनके नाम से ही पता चला रहेगा कि ये एक मिथ के बेस पे जो है वो बनाए गए हैं। जी हाँ, एनी मिथ या फिर लोगों की जो सोच थी उसके बेसिस पे पोकेमॉन का जन्म हुआ है। तो इस पोकेमॉन को सिर्फ इवेंट ओनली पोकेमॉन के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे कि गॉड अपने को दिखते नहीं लेकिन उसका एग्जिस्टेंस ही अपने लिए उतना इम्पोर्टेंस है, वैसे ही पोकेमॉन वर्ल्ड में इन पोकेमॉन का एग्जिस्टेंस ही उतना ही इम्पोर्टेंट है। और ये पोकेमॉन सबसे रेयरेस्ट माने जाते हैं। जी हाँ, लेजेंडरी पोकेमॉन में भी ये सबसे रेयर माने जाते हैं और ये आपको तब तक नहीं मिलते जब तक कि आपको खुद से ना दिए जाए या फिर किसी इवेंट में आपको ये ना मिले। और इन्हीं मिथिकल पोकेमॉन के बैटल पे भी बैन है। जी हाँ, कोई भी पोकेमॉन का गेम रहे या कुछ भी रहे तो उसमें भी इन सब को प्ले करना बैन है। ये रेयरेस्ट टाइप ऑफ ब्रीड है पोकेमॉन में की और इनका स्टैट्स है अराउंड 600। जी हाँ, 600 है, जो इवोल्यूशन के बाद इनका स्टैटिक्स और बढ़ जाता है। और इनके सम इवन हैव फॉर्म चेंजेस, तो इनके फॉर्म में चेंजेस आते हैं और वो उनके स्टैटिक्स पे बहुत इफेक्ट करते हैं। जनरेशन 7 में इसी मिथिकल पोकेमॉन का फर्स्ट इवोल्यूशन हुआ था। जी हाँ, जनरेशन 7 में मिथिकल पोकेमॉन का फर्स्ट इवोल्यूशन जो हुआ था वो मिल्टन का हुआ था। जो मिल्टन पोकेमॉन को इवॉल्व किया गया था मेल मिल्टन में। तो इन्हीं मिथिकल पोकेमॉन को आज हम जनरेशन वाइज जानेंगे कि कौन से जनरेशन में कौन सा पोकेमॉन अपने सामने आया था। मिथिकल पोकेमॉन की एक एबिलिटी मतलब जो डिफरेंट टाइप के वॉरफेयर है उन दोनों को कॉमनली यूज़ करना, मतलब जो डिफरेंट है टोटली फायर और वाटर या फिर स्टील और ग्रास, इन दोनों टाइप का मिक्सचर, ऐसा जो एक मिथ यूज़ किया जा सकता है वैसे में वो बने हुए रहते हैं। जनरेशन 1 में अपने सामने सबसे पहले आया वो म्यू। जी हाँ, पोकेमॉन वर्ल्ड के बिगिनिंग से सबसे पहले जिसका अगर अर्थ पे एग्जिस्टेंस ही था वो था म्यू। और म्यू के क्लोन से ही जो लेजेंडरी पोकेमॉन के टाइप में सबसे ऊपर आता है वो है म्यूटो, को ह्यूमन लैब में बनाया गया था। जनरेशन 2 में हमें सेलेबी को इंट्रोड्यूस किया गया था जो एक साइकिक और ग्रास टाइप पोकेमॉन था। जनरेशन 3 में हम लोगों को डिक्सिस को इंट्रोड्यूस कराया गया था जिसके 4 टाइप थे, एक नॉर्मल, एक था अटैक, एक डिफेंस और एक स्पीड। ये चारों भी उसके टाइप थे लेकिन वो मेन साइकिक एबिलिटी वाला पोकेमॉन था। वही जनरेशन 4 में हमें हमारे पहले ब्रीडिंग लेजेंडरी पोकेमॉन मिले थे। जी हाँ, फ्योनी और मैनफी, ये 2 पोकेमॉन ब्रीडिंग के लिए अब तक के लेजेंडरी में सबसे पहले थे। के बाद हमें डार्कराई मिला। जी हाँ, एक डार्क टाइप पोकेमॉन था। के बाद उसी जनरेशन में शाइमिन मिला। जी हाँ, लैंड और स्काई का। तो ग्रास के साथ फ्लाइंग का भी एबिलिटी रखता था। उसमें ही जनरेशन 4 में हमें हमारे पोकेमॉन वर्ल्ड का रियल गॉड, जी हाँ, अर्शियस का भी हम लोगों को
जनरेशन 4 में ही जो कुछ है वो पहला इन्वॉल्वमेंट दिखता है। वैसे तो पोकेमॉन वर्ल्ड की शुरुआत ही अर्शियस ने की थी ऐसे कहा जाता है, लेकिन अर्शियस का जो हम लोगों को इंट्रो हुआ था वो जनरेशन 4 में हुआ था। अर्शियस की एबिलिटी कहा जाए तो वो मल्टी टाइप है। जी हाँ, उसमें कोई भी एक स्पेसिफिक टाइप नहीं है, वो ऑल टाइप को मैनेज करने वाला ऐसा इकलौता गॉड पोकेमॉन है और इसके लिए उसको पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड भी कहा जाता है। ही जनरेशन 5 आने तक हम लोगों के विक्टिम के साथ पहचान हो गई। जी हाँ, वो एक फायर टाइप प्लस साइकिक टाइप ऐसा पोकेमॉन था। उसके साथ ही केडियो की भी हमें उधर ही पहचान हुई। जी हाँ, उसके भी 2 फॉर्म थे। उसके बाद हमारे सामने आए मेलोईटा। हाँ, आप सभी ने उसको ऐश के साथ तो ज़रूर देखा रहेगा। अपने पोकेमॉन सीरीज में ऐश का और उसका एक पूरा एपिसोड है। जी हाँ, वो एक नॉर्मल टाइप और एक फाइट टाइप, और सेकेंड वन है नॉर्मल और साइकिक टाइप। ये मेलोईटा के 2 डिफरेंट टाइप। इसी के साथ हमें जनरेशन 5 में जेनसेक्ट भी सामने आया। ये एबिलिटी थी बग और स्टील। जी हाँ, इसके लिए इन सबको मिथिकल पोकेमॉन में जो है इन सब एबिलिटी का डिफरेंस आप सभी को पता चल ही जा रहा रहेगा, क्योंकि एक किधर भी एबिलिटी एक दूसरे को मैच करने वाली तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद स्टार्ट हुआ जनरेशन 6। जी हाँ, जनरेशन 6 में हम लोगों को नैन्सी का पहला इंट्रो हुआ था। वो एक रॉक टाइप और फेरी टाइप पोकेमॉन है। के बाद हमारे सामने जनरेशन 6 में आया हुपा। जी हाँ, हुपा एक साइकिक और गोस्ट टाइप पोकेमॉन जिसका कॉन्फिन और अनबाउंड ये 2 सब टाइप्स है। जी हाँ, अनबाउंड में वो एक साइकिक और डार्क पोकेमॉन के टाइप कोई भी बैटल में हिस्सा लेता है। और जो सबसे लास्ट जनरेशन 6 में हम लोग को इंट्रो हुआ था वो था वोल्केनियन का। जी हाँ, एकदम डिफरेंट एबिलिटी वाला ये पोकेमॉन वाटर प्लस फायर। जी हाँ, जो अलग अलग एबिलिटी है वो दोनों को भी एक साथ रखने वाला पोकेमॉन हम लोग को जनरेशन 6 के एंडिंग में इंट्रो हुआ था। जनरेशन 7 के आते आते हम लोगों को इंट्रो हो गया था मगेरना का। जी हाँ, स्टील और फेरी टाइप ये पोकेमॉन था। उसके बाद ही हम लोग को मार्स शैडो का भी इंट्रो हो गया था। फाइट और गोस्ट ये दोनों एबिलिटी रखने वाला पोकेमॉन था। बाद हमारे ओरा फैमिली से बिलोंग करने वाला भी एक लेजेंडरी पोकेमॉन, मतलब अपना मिथिकल पोकेमॉन जनरेशन 7 में अपने को इंट्रो हुआ था, जिसका नाम था जेरोरा। एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन था जो हम लोग को जनरेशन 7 में इंट्रो हो गया था। के बाद हम लोगों को जनरेशन 7 में फर्स्ट इवोल्यूशन देखने को मिला। जी हाँ, हमारे सामने आया मेल्टन। इसको बाद में हम लोगों ने मेलमेटल के नाम से जाना, और जो एक इवॉल्व टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन था। जी हाँ, फर्स्ट इवोल्यूशन जो पोकेमॉन लेजेंडरी में हुआ था वो इनका ही था। उसके बाद सबसे आखिर में हमें जो मिथिकल पोकेमॉन इंट्रो हुआ था वो था ज़ेरुडी। ये एक डार्क प्लस गोस्ट टाइप पोकेमॉन था। तो इसी के साथ अपने मिथिकल पोकेमॉन की लिस्ट यहाँ पे जनरेशन 1 टू जनरेशन 7 कंप्लीट होती है, जिसमें टोटल 21 पोकेमॉन का इन्वॉल्वमेंट है। जी हाँ, ये 21 पोकेमॉन एज ए लेजेंडरी भी काउंट किए जाते हैं। लेजेंडरी और सब लेजेंडरी पोकेमॉन के टाइप के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, हो सके उतना शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।